कल मुझे हमारे सीईओ ऐश बिफारा का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज अपनी लाइव में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूं। ठीक है? तो ये बातें काफी महत्वपूर्ण हैं मुझे लगता है, और निश्चित रूप से ये वे चीजें हैं जिनमें आप लोग मदद कर सकते हैं, ये तो तय है। और पहली बात जो उन्होंने कही वह थी मानसिकता के बारे में, और वे बार बार यह दोहराना चाहते हैं कि वे बदल चुके हैं। ठीक है, कंपनी बदल चुकी है, हम जिस दिशा में जा रहे हैं और जो अंतिम लक्ष्य है वह बदल चुका है, और वे वास्तव में मूल रूप से ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं जो उनके साथ जुड़े हों, जो सही मानसिकता के साथ, उनके बदलाव के साथ अगले व्यवसाय में जाने के लिए तैयार हों, उस विक्ट्री विद ऐश के सेतु क्षेत्र के माध्यम से। एक बात जो वे बार बार दोहराते रहे और उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया, वह यह है कि अगला चरण जिसमें हम जा रहे हैं और जो सेतु क्षेत्र है, वह उनके लिए कोई संख्या का खेल नहीं है। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कितने लोग उनके साथ नए व्यवसाय में जाते हैं। वे जिनकी तलाश में हैं, वे सही लोग हैं, और यह उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके साथ शुरुआत में, क्योंकि यह एक बिल्कुल नया व्यवसाय शुरू हो रहा है, वे चाहते हैं कि उनके साथ सही लोग हों। और उन्होंने वास्तव में कहा, अगर यह 1000 भी हो रेड तो मैं उससे खुश रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां सही लोग हों जो ईमानदार हों, वे मेरे साथ हों, उनमें व्यावसायिक सोच हो, उनमें वह सब कुछ हो जो उन्हें अगले व्यवसाय में सफल बनना है। पुराने को पीछे छोड़ दो, यह एक नई चीज है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, अगर आपने खुद को नहीं बदला है तो दुर्भाग्यवश आप पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि आप पुराने व्यवसाय की पुरानी सोच के साथ नए व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकते। और यह याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या आप हमारे सीईओ के साथ एकमत हैं? क्या आपके पास वही सोच है जो वे नए व्यवसाय में देखना चाहते हैं? इसलिए जब आप पोर्टल के माध्यम से ट्रांजिशन कर रहे हों और उन 10-11 सवालों के जवाब दे रहे हों, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रवेश कर रहे हैं, उम्मीद है अगर आप सत्यापन पास कर लेते हैं। याद रखें, दुर्भाग्यवश हर कोई इसमें सफल नहीं होगा, और यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि वह चाहते हैं कि वहां सही लोग हों। जैसा कि उन्होंने मुझसे कई बार कहा है, हम बदल चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप भी बदलें, ताकि हम उस पुल के क्षेत्र विक्ट्री विद ऐश से सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें और अगली चीज की ओर जा सकें। आइए मैं विक्ट्री विद ऐश के बारे में बात करता हूं। एक बात जो उन्होंने कही वह यह है कि हम सभी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। योर विक्ट्री विथ ऐश हैशटैग का उपयोग वे चाहते हैं कि हम तब करें जब भी हम इस अगले चरण, इस होल्डिंग एरिया के बारे में बात करें जिसमें हम जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि यह हर जगह दिखे, विक्ट्री विद ऐश। ये हमारी नई पहचान है जो अब हमें मिली है, और उन्होंने इसके बारे में बात की, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प था। और मैं जब उन्होंने मुझसे बात की और बाद में मैंने इस पे सोचा, तो ये वाकई में बहुत मायने रखता था। जब चीजें रुकी हुई थीं लगभग 1 साल पहले, पिछले सितंबर में, तो हम सब जैसे बस इधर उधर घूम रहे थे, है ना? हम सच में नहीं जानते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ कैसे होगा और बाकी सब बातें। हम जैसे एक तरह से अनिश्चितता में थे शायद। लेकिन अब जो बदला है वह यह है कि हमारे पास फिर से एक पहचान है, हमारे पास फिर से एक दिशा है। और क्या ये अच्छा नहीं लगता कि अब हमें सच में पता है कि क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? और तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हें वह पहचान फिर से मिल गई है। हाँ, यह एक नई पहचान है, लेकिन फिर भी हमारे पास पहचान है। हमारे पास अब भी पूरी कम्युनिटी एक साथ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारे व्यवसाय की असली ताकत है, हमारी कम्युनिटी और हम सब एक साथ। और उन्होंने कई बार यह बात कही है कि अब जो पहचान हमारे पास है वह है विक्ट्री विद ऐश, और वे चाहते हैं कि जब भी हम लाइव जाएं या इसके बारे में बात करें या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करें, तो हम इसी नाम का इस्तेमाल करें।
उस हैशटैग हो और विक्ट्री विद ऐश का इस्तेमाल करें ताकि हम धीरे धीरे इसे सार्वजनिक क्षेत्र में ला सकें। अब आइए सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। वह यह बताना चाहता है कि पिछला वेबिनार वास्तव में एक बहुत बड़ी सफलता रहा था। उस विशेष वेबिनार के लिए सब कुछ पूरी तरह से इन हाउस डिजाइन किया गया था और वह था ऊ, वह प्लेटफॉर्म जो ऊ यूट्यूब चैनलों के यूआरएल लेता था और बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहा रोटेटर जो सभी आवश्यक जानकारी को स्वचालित रूप से इकट्ठा कर रहा था। माइस शो ये सब कुछ बिल्कुल बिना किसी रुकावट के काम कर रहा था और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये एक और चीज है जो बिजनेस के लिहाज से बैकग्राउंड में काम कर रही है ताकि बहुत सारे लोगों से डेटा प्राप्त किया जा सके। यह भी दिलचस्प है कि उन लगभग 20 चैनलों में कितने नए सब्सक्राइबर आए जो वेबिनार को लाइव प्रसारित कर रहे थे। ये ऐसी चीज है जिसे समय के साथ और बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये वाकई दिलचस्प है कि बहुत सारे लोगों को अपने YouTube चैनल पर सचमुच हजारों अतिरिक्त सब्सक्राइबर मिले और वह मुझसे इसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक वेबिनार के एक ही आयोजन में इतने सारे नए सब्सक्राइबर मिलना सुना ही नहीं गया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर आपके चैनल पर इतने सब्सक्राइबर एक वेबिनार के जरिए लाने में महीनों या यहां तक कि सालों लग जाते हैं। यह सिर्फ एक वेबिनार से 20 से अधिक YouTube चैनलों पर हासिल किया गया था और यह दिखाता है कि पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है, उस रोटेटर की ताकत कैसे काम कर रही थी जो उस लिंक पर क्लिक करने वाले सभी लोगों को अलग-अलग YouTube चैनलों पर भेज रही थी जहां वे बिना किसी रुकावट के वेबिनार देख सकते थे। वाकई वाकई शानदार। और ये वही बात है जो वह आप तक पहुंचाना चाहते थे कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम किया और उन लोगों को बधाई जिन्होंने इतने सारे नए सब्सक्राइबर हासिल किए। वास्तव में ये उन यूट्यूबर्स के लिए बड़ी प्रगति है कि उन्होंने इतनी संख्या में सब्सक्राइबर पाए। वह यह भी कहना चाहते थे कि कुछ ग्रुप्स में बुरे लोग भी होते हैं जो इस समय मौजूद हैं। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने हेडर में ऑन पैसिव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और वह सभी को एक सलाह देना चाहते हैं और वह यह है कि सुनिश्चित करें कि आप सही जानकारी वाले सही ग्रुप्स को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और पूछें कि मुझे किस समूह में होना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे समूह हैं जो हमारे सीईओ जो हासिल करना चाहते हैं, उसके अनुरूप नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि यह वास्तव में मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वे खराब लोग विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अगले चरण में आगे बढ़ते हुए हमें सच में आपकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी भूमिका निभाएं। अगर आप किसी ऐसे समूह में हैं जहां पोस्ट की गई चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं या वे हमारे सीईओ और उनके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो अपने लिए अच्छा करें, उस समूह को छोड़ दें, उससे अनसब्सक्राइब कर लें और ऐसे समूहों का हिस्सा बने जो सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं या कई लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वे आपको सही दिशा दिखा देंगे। तो यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपना हिस्सा निभाएं। एक बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि जब हम ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे टूल्स और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। यह भी दिलचस्प है कि उन्हें खातों के बारे में बात करते हुए सुनना। आपको केवल एक ही खाते की जरूरत है। सफल होने के लिए आपके पास बहुत सारे खाते होना जरूरी नहीं है, एक ही काफी है। और मुझे लगता है कि यह जानना भी अच्छा है कि जो प्रशिक्षण हमें दिया जाएगा वह हमें यह देगा वे टूल्स जो हमें उस एक खाते के साथ सफल होने के लिए चाहिए। अब जाहिर है कि लोग अपने जीवन साथी, बेटी या किसी और के लिए खाता रखना चाह सकते हैं और यह ठीक है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि कोई भी खाता तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसमें मेहनत न की जाए।
तो मैं यहां जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यह पैसिव इनकम नहीं है। इसमें एक निश्चित मात्रा में प्रयास करना जरूरी है। क्या हमें यह करना सिखाया जाएगा? हाँ। क्या हमें यह करने के लिए टूल्स दिए जाएंगे? हाँ, हमें दिए जाएंगे, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप किसी और के खाते की देखरेख करने या उनकी मदद करने जा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को खुद की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा वह खाता कभी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह एक सही मायनों में व्यवसाय है। ये ऐसा कुछ है जिसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत इस बात से होगी कि आपको अपने ओईएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। 10 या 11 जो भी सवाल हैं उनके जवाब देने होंगे, विक्ट्री विद ऐश में वेरीफाई होना होगा और फिर केवाईसी करना होगा, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आप वैध हैं और आपको वहां होना चाहिए। तो यही वह बात है जो वह आप लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब भी वह मुझसे बात करते हैं तो मैं उनकी बातें नोट कर लूं, ताकि मैं ठीक वैसे ही कह सकूं जैसे उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि अब पहले से कहीं ज्यादा यह बेहद बेहद जरूरी है कि हम अपने सीईओ के शब्दों का पालन करें। असल में उन्होंने मुझसे यहां तक कहा कि विक्ट्री विद ऐश के भीतर भी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करें, और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपको समूह से हटा दिया जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, यह उनके लिए कोई संख्या का खेल नहीं है। वह वहां सही लोगों को चाहता है, और अगर वह हमसे कहता है इसे यहां से बाहर साझा मत करो, इसके बारे में सोशल मीडिया पर बात मत करो, और लोग फिर भी ऐसा करते हैं, तो उन्हें समूह से हटाया जा सकता है और दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि आप अंत में उस अंतिम व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें न केवल अपनी और अपने खातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर क्या साझा करते हैं। ऐसी एक जगह होगी जहां हम आपस में इस बारे में बात कर सकेंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे जो हम करने वाले हैं, और जहां हम सभी को उस मुकाम तक पहुंचा सकेंगे जहां वे सफल हो सकें। लेकिन ये सब आंतरिक रूप से होगा, और जब हमें अपने सीईओ से सही माध्यम के जरिए निर्देश मिलेंगे तो यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, वे बेहद उत्साहित हैं कि सही जगह पर और अधिक खुलकर और स्वतंत्रता से बात कर सकें, और वह सही जगह विक्ट्री विद ऐश होने वाली है। और वही एकमात्र जगह है जहां वह हम सभी से अधिक खुलकर और स्वतंत्रता से बात करेंगे। तो अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम यह जानकारी विक्ट्री विद ऐश के बाहर दूसरों को नहीं बता पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, यह ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रेड रेड फर्न विक्ट्री विद ऐश में जो कुछ भी हुआ उसका सारांश सबके सामने खुले में बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम में से हर एक के लिए उस क्षेत्र में, उस होल्डिंग टैंक में, उस स्टेडियम में विक्ट्री विद ऐश में होना एक विशेषाधिकार है। ये कोई अधिकार नहीं है, यह एक विशेषाधिकार है। और ऐसे लोग होंगे जो निराश होंगे क्योंकि वे इसमें शामिल होने के लिए चयनित नहीं हो पाए हैं। इसलिए अपने कार्यों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं और बाकी सब चीजों के बारे में अच्छी तरह सोचें, गहराई से सोचें, इससे पहले कि आप ऐसी कोई भी चीज खुले मंच पर पोस्ट करें जिसे आप जानते हैं कि सही क्षेत्र के भीतर, घर के अंदर ही रखना चाहिए। ये एक बदलाव है, ये नया है। ये कुछ ऐसा है जिसे वह बहुत मेहनत से ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पहली बार में ही सही क्षेत्रों में काम करे, बिना उन व्याकुलताओं के जो पिछली बार थीं। और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उन व्याकुलताओं में से बहुत सी हमारी ही बेवकूफी थी। ऐसी चीजें पोस्ट करना जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी बातें कहना जो हमें खुले मंच पर नहीं कहनी चाहिए थी। वह नहीं चाहते कि ऐसा फिर से हो, और वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो चीजें वह लागू कर रहे हैं वे इस बात का हिस्सा हैं
कि वहां सही लोग मौजूद हों। खैर दोस्तों, यह वह अपडेट है जो मुझे कल हमारे सीईओ ऐश मुफारेह से मिला था। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको यह समझने में थोड़ी और मदद मिली होगी कि आपसे क्या अपेक्षित है और आपको अपने लिए क्या करना है और अगले चरण में ऐश के साथ विजय की उस सेतु क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। अपना हिस्सा निभाएं, हैशटैग का इस्तेमाल करें, सुनिश्चित करें कि आप सही ग्रुप्स में हैं और यह भी देखें कि आप सही लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? और आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे, सब कुछ बढ़िया और शानदार रहेगा। तो इसकी चिंता मत करें, ठीक है? लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे होंगे जो मानक पर खरे नहीं उतर पाएंगे। आशा करते हैं कि जितने ज्यादा लोग हो सकें वे इसमें शामिल हों, ये तो तय है। खैर आज के लिए मेरी तरफ से बस